हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में तहसीलदार के घर से 2 करोड़ रुपए बरामद। एसीबी हुक्काम महेंदर रेड्डी के घर की तलाशी ले रहे हैं, जो नलगुंडा जिले के मुरारी गुड्डा के तहसीलदार के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एसीबी के हुक्काम ने शिरडी साई नगर, हस्तिनापुरम, बनस्थलीपुरम, हैदराबाद में इनकी रिहायशगाह की तलाशी ली और भारी रकम और सोना बरामद किया। इनके घर के एक बॉक्स में छुपाए गए तकरीबन 2 करोड़ रुपए नकद और तलाई जेवरात जब्त कर लिए गए। इसके अलावा एसीबी हुक्काम ने गैर मनकुला जायदाद से मुताल्लिक अहम दस्तावेजात की निशानदही की है। तहसीलदार महेंदर रेड्डी के साथ साथ एसीबी के ओहदेदार, इसके अरकान खानदान और रिश्तेदारों के घरों की भी तलाशी ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 3 दिन में तेलंगाना के 2 दौरे करेंगे। बीजेपी की कौमी क़यादत अपनी सारी तवज्जो तेलंगाना पर मरकूज कर दी है। इंतखाबी माहौल को साजगार बनाने और पार्टी केडर की खामोशी को तोड़ने के लिए मरकजी वज़रा बीजेपी के कौमी कायदीन और शोला बयान लीडर्स को तेलंगाना लाने की हिकमत अमली तैयार कर रही है। इलेक्शन कमीशन से शेड्यूल की इजराई के बाद पोलिंग तक 30 से 40 बड़े जलसे मुनक्किद करने का प्लान तैयार किया है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को महबूब नगर और 3 अक्टूबर को निजामाबाद में रोड शोज में हिस्सा लेकर जलसे से खिताब करेंगे। 6 अक्टूबर को बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा रियासत के दौरे पर पहुंच रहे हैं और हैदराबाद में बीजेपी स्टेट काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। वोटर्स को बीजेपी की तरफ राग़िब करने मंसूबे का ऐलान करेंगे। तेलंगाना में राशन डीलर्स के लिए कमीशन में इजाफा, रियासती वजीर का ऐलान। तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर ने कहा कि राशन डीलर्स के लिए चावल की तकसीम पर कमीशन में इजाफा किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि राशन डीलर्स से जो वादा किया गया था इसे पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चावल की तकसीम पर कमीशन 700 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये फी टन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कमीशन में इजाफे से रियासती हुकूमत पर 245 करोड़ रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 17,000 से ज्यादा राशन डीलरों को इसका फायदा होगा। इस मौके पर वजीर ने डीलर से अपील की कि वो बगैर किसी परेशानी के अवाम की खिदमत करें। अगर महेश्वरम के उम्मीदवार से रकम नहीं ली तो मंदिर में कसम खाकर अपने आप को बेकसूर साबित करें। कांग्रेस के मुअत्तल लीडर का रेवंत रेड्डी को चैलेंज। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी पर टिकट फरोख्त करने का इल्जाम लगाने वाले कांग्रेस के मुअत्तल शुदा लीडर मनोहर रेड्डी ने आज रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया है कि अगर वो हकीकत में टिकट फरोख्त नहीं किए हैं तो चारमीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर में कसम खाकर ये साबित करें कि टिकट फरोख्त नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो आज भी अपने इस इल्जाम पर कायम हैं कि रेवंत रेड्डी ने महेश्वरम एमएलए सीट के लिए 10 करोड़ रुपये और 5 एकड़ जमीन पारिजिता नरसिम्हा रेड्डी से लिए हैं। उन्होंने इन दोनों को कांग्रेस पार्टी से मुअत्तल करने का हाईकमान से मुतालबा किया। मनोहर रेड्डी ने कहा कि चंद दिन पहले बीजेपी के रुकन असेंबली ई राजेंद्र ने रेवंत रेड्डी पर बीआरएस पार्टी से 25 करोड़ रुपए की रकम लेने का इल्जाम लगाया था, जिस पर रेवंत रेड्डी भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर कसम खाई थी। अब इन पर लगने वाले इल्जाम को बेबुनियाद करार देने के लिए उन्हें मंदिर में कसम खानी चाहिए। अखिलती इमदाद स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए की इजराई। सदर नशीन तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज साख ने अखिलतियों की 100% मालियाती स्कीम के दूसरे मरहले के लिए हुकूमत की जानिब से 100 करोड़ रुपए जारी करने का खैरमकदम करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि 3 अक्टूबर से 10,000 इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम करने का आगाज किया जाएगा। इम्तियाज साख ने बताया कि अखिलती इमदाद से मुताल्लिक दूसरी किस्त की इजराई के लिए 153 करोड़ रुपए जारी करने का हुकूमत से मुतालबा करते हुए महकमा फाइनेंस को तजावीज़ रवाना की गई थी। हरीश राव ने फौरी 100 करोड़ रुपए जारी किया है। माबाकी 53 करोड़ रुपए अनकरीब जारी करने का तयक्कुन दिया। उन्होंने कहा कि अखिलती इमदाद स्कीम के तहत गरीब और मुस्तहिक 40,000 अखिलतों में फी कस 1 लाख रुपए के चेक्स तकसीम करने का मंसूबा तैयार किया गया है। ताहाल 200 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। पहले मरहले में 10,000 अखिलतों में चेक्स तकसीम किए गए। दूसरे मरहले में मजीद 10,000 अखिलतों में चेक्स तकसीम करने के लिए अजला से रिपोर्ट्स हासिल कर ली गई हैं। तीसरे और चौथे मरहले के लिए 36,884 डबल बेडरूम मकानात मुख्तस। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में गरीब आवाम को तीसरे और चौथे मरहले के तहत मजीद 36,884 डबल बेडरूम मकानात तकसीम करने का फैसला किया गया है। वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर हर गरीब आवाम को डबल बेडरूम मकान तकसीम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कुरानदाजी के जरिए खुश नसीब गरीब आवाम का इंतखाब किया गया है। यह अमल मुकम्मल शफाफ है, इसमें कोई सियासी मदाखलत नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को तीसरे और 5 अक्टूबर को चौथे मरहले के तहत ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में शामिल 24 असेंबली हल्कों के गरीब और मुस्तहिक आवाम में ये मकानात तकसीम किए जाएंगे। इन तकरीबात में वज़रा शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि माजूरीन के लिए 1,843 एससी तबके के लिए 6,271 और एसटी तबके के लिए 2,215 और दिगर के लिए 26,555 मकानात मुख्तस किए गए हैं। श्रीनिवास यादव ने कहा कि जिन मकामात पर डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जा रहे हैं वहाँ के मुकामी आवाम के लिए 2,920 मकानात मुख्तस किए गए हैं। मकानात की तकसीम हमेशा बरकरार रहने वाली स्कीम है। जेएचएमसी के हुदूद में 9,600 करोड़ रुपए के मसारिफ से 1 लाख मकानात तामीर किए जा रहे हैं, जिसमें 70,000 मकानात तकसीम के लिए पूरी तरह तैयार हैं। माबाकी मकानात
तालीमात के लिए इमारत आखिर मराहिल में है। माजी की हुकूमतों ने सिर्फ 30% सब्सिडी के साथ सिंगल बेडरूम मकानात तकसीम किए थे। BRS हुकूमत 7% सब्सिडी के साथ मुफ्त डबल बेडरूम मकानात गरीब आवाम में तकसीम कर रही है। तेलंगाना में दशहरा की तातीलात में एक दिन की कमी, जानिए तालीमी इदारों को कब से है हॉलीडेज। दशहरा तेलंगाना का सबसे अहम त्यौहार है। इस साल दशहरे का त्यौहार 24 अक्टूबर को होगा। दुर्गाष्टमी का बड़ा बदकम्मा त्यौहार 22 अक्टूबर को मुनक्किद होगा, जिसके पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत स्कूलों, कॉलेजों और दफातर को छुट्टियां देती हैं। इस बार दशहरे की कुल 13 दिन की तातीलात होंगी, जिनमें बदकम्मा और दशहरे की तातीलात शामिल हैं। इस सिलसिले में तेलंगाना के सरकारी स्कूलों के तालीमी कैलेंडर तातीलात से मुताल्लिक़ तफसीलात पेश की गई हैं। तेलंगाना में दशहरे की तातीलात 2022 में 13 दिन की थी, लेकिन 2023 में सिर्फ 12 दिन दी जा रही हैं। बदकम्मा और दशहरे की छुट्टियां इस साल 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होंगी। स्कूल 26 अक्टूबर को दोबारा खुलेंगे। महकमे स्कूली तालीम ने तेलंगाना के स्कूलों के लिए 2023-24 के तालीमी कैलेंडर में इन तातीलात की मुकम्मल तफसीलात पेश की हैं। एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर अतराफ में 1 अक्टूबर को नो फ्लाई जोन। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद के तरफ 5 किलोमीटर के अहाते में 1 अक्टूबर को नो फ्लाई जोन रहेगा और किसी भी तरह की उड़ने वाली मशीनों के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। ये पाबंदी दफा 144 के तहत आयद रहेगी। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए और कहा कि यहाँ किसी भी तरह के नक्स अमन के खतरे के पेश नज़र ये पाबंदी आयद की गई है। कहा गया है कि एयरपोर्ट के करीब रिमोट कंट्रोल वाले ड्रोन्स की उड़ान की भी इजाज़त नहीं रहेगी। तमिलनाडु में बस 50 फीट खाई में गिर गई, 9 अफराद हलाक। तमिलनाडु में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। नीलगिरी जिले में कन्नड़ मेडुबल्लाई कौमी शाहराह पर सयाहों को ले जाने वाली एक बस 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे के वक्त बस में 54 अफराद सवार थे। हादसे में 9 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। वाक़े में कई मुसाफिर जख्मी हो गए। इनमें से कुछ को बचा लिया गया और कन्नूर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायर फाइटर्स और पुलिस जाए वक़्त पर दीगर अफराद की तलाश कर रहे हैं। तहम हलाकतों में इजाफे का खदशा है। समझा जाता है कि यह हादसा ऊटी से थिंगशी वापसी के दौरान पेश आया। अब 7 अक्टूबर तक बदले जा सकेंगे 2000 रुपए के नोट। RBI का फैसला। जिनके पास अब भी 2000 रुपए के नोट पड़े हुए हैं, इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। RBI ने इस नोट को बदलने की आखिरी तारीख यानी 30 सितंबर में तौसी करने का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हफ्ते के रोज एक प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें बताया गया है कि अब 2000 रुपए के नोट बदलने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर 2023 कर दी गई है। यानी आपके पास अगर 2000 रुपए के नोट हैं तो आप 7 अक्टूबर तक इसे बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है कि रिव्यू किए जाने के बाद फैसला लिया गया कि नोट बदलने की तारीख में 7 अक्टूबर तक तौसी की जाए। न्यूयॉर्क में सैलाब से हालात तबाहकुन, सड़कें तालाब में तब्दील, इमरजेंसी का ऐलान। अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क सैलाब की वजह से तबाहकुन हालात का सामना कर रहा है। सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंतजामिया ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। तेज बारिश की वजह से सैलाब वाले ये हालात पैदा हुए हैं, जिसके बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सड़क पर कई लोग अपनी कारों में फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू की कोशिशें हो रही है। कई इलाके पूरी तरह गर्काब हो गए हैं और हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मुश्किल हालात को देखते हुए इंतजामिया की तरफ से लोगों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया जा रहा है और ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई है। लोगों को कहीं भी सफर करने से मना किया गया है। तेज बारिश और सैलाब के सबब शहर में मेट्रो खिदमात को भी बंद कर दिया गया है। आम सड़कों के साथ साथ शाहराहों पर भी पानी जमा दिखाई दे रहा है। नतीजा यह है कि लागाडिया एयरपोर्ट पर कई परवाजों में ताखिर हुई। कुछ इलाकों में 5 इंच से भी ज्यादा बारिश होने की खबर सामने आ रही है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि यह बारिश 7 इंच तक पहुंच सकती है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।